बिहार के सहरसा में अत्याधुनिक शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। 75% मरीजों को मिलेगा निःशुल्क उपचार। मैथिली घर का आधार कार्ड, मातृभाषा में ही करें संवाद। शंकराचार्य। तेज न्यूज इंडिया 24 पप्पू कुमार, ब्यूरो चीफ, सहरसा, बिहार। बिहार के सहरसा जिले में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब कांचीपुरम स्थित कांची कामकोटी पीठ के 70वें शंकराचार्य जगतगुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने सहरसा में स्थापित अत्याधुनिक शंकरा आई हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और भाषा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मैथिली घर का आधार कार्ड है और हर व्यक्ति को अपने घर परिवार में मातृभाषा मैथिली में ही संवाद करना चाहिए। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सहरसा की मेयर बैनप्रिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन सहित अनेक गणमान्य मंदिर से स्वागत द्वार हो तो वो तब तो विश्व में एकमात्र हिंदू घोषित राज्य था। महाराज ने सुझाव दिया एक मंदिर से स्वागत द्वार होना अच्छा होगा। ऐसे महाराज ने सुझाव दिया, तुरंत राजा ने माना। महाराष्ट्र के द्वारा जो बीरगंज में रक्सौल के पास जो गांव है नेपाल का, वहाँ भूमि पूजन हुआ। बाद में 13-14 वर्ष के बाद 1988 में वहाँ महाराष्ट्र के द्वारा उसका उद्घाटन, अनावरण भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। वहाँ अभी जैसे मंत्री जी ने जो सनातन धर्म का उद्देश्य कहा, पर्पस, लक्ष्य जो कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इधर चिकित्सा इसका इस व्यक्ति को ही होगा, इस व्यक्ति को नहीं होगा, ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, सबको कल्याण के लिए ही ये शंकरा अस्पताल इधर शुरू हो रहा है। वैसे जो संकल्प है वो वहाँ लिखा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये नक्शा जो है, स्केच है, उसका भवन का कैसे होना, ये सब अपना देश सरस्वती महाराज जी ने सबके दादा को, श्रीमान सरकार वीरेंद्र विक्रम साहदेव को मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, ये अपने अलग अलग प्रकार के कामों और मरीजों की सेवा के लिए जाना जाता है। इसमें अभी भी 3 साल पहले जब कार्डियक यूनिट आया था, पूरे कोसी रीजन का पहला कार्डियक सेंटर बना और ये कार्डियक सेंटर में नहीं कुछ भी करते हुए, चूँकि मैं उसका पहला प्रबंधन में मैं ही था, तो मैं इसलिए पूरे इससे कह सकता हूँ, कम से कम 500 लोगों को हमने ऐसे लोगों की जान बचाई है जो कई बार तो CPR पे आए, 10 या 20 पल्स पे, लास्ट हालत में डॉक्टर लोग को कई जगह से रेफर होके आए। तो ये एक काम हो गया लाइफ सेविंग के लिए, एक माइलस्टोन बन गया जो कोसी रीजन में कहीं नहीं। उसके बाद आया जो उम्र के साथ बीमारी आती है, आँख की। उम्र के साथ आने वाली बीमारियों में जैसे हार्ट का था, उसके बाद आँख की बात आई। तो विश्व स्तर में अगर कोई हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई इस स्तर का है तो वो है शंकर ग्रुप, जैसे शंकर आई हॉस्पिटल, शंकर नेत्र चिकित्सालय। या अब इस स्तर का काम करने के लिए RK सिंह जी और हमारे जो CMD हैं और उनके परिवार के लोग, रोहित जी, ये लोग गए वहाँ पर, कई बार मिन्नतें की और एक बार प्रधानमंत्री जी भी अपने शंकराचार्य जी को निवेदन किए थे कि आप एक अस्पताल हमें, शंकर नेत्रालय, आप हमें बिहार में दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे ये पहला पटना में लगना था, लेकिन उस टाइम उनको ज़मीन भी अलॉट हो गया है और वो ज़मीन अलॉट होने के बाद अब सरकारी काम है, थोड़ा सा 2 साल 3 साल लगेगा। लेकिन अब किसी का आँख में अगर कोई आज बीमारी है तो 3 साल तो वेट नहीं कर सकते। तो उनको पूरा करने के लिए ये बिल्डिंग जो हमारा बना हुआ था किसी और पर्पज़ के लिए,
इस पर्पज उसको हम लोगों ने ये सोच के कि अब किसी के आँख से बढ़ के तो क्या हो सकता है, और इसीलिए शंकर ने इनको हमने इसको जैसा कहा वैसा किया। और इन लोगों का महारत इसमें इतना ज़्यादा है कि जिसका कोई परिकल्पना या कोई मतलब कोई कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे कुछ भी अगर नाम कोई ब्रांड ले लूँ तो उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट होगा, कई और चीज़ें होंगी। यहाँ पर जैसा अभी उन्होंने कहा, अब ये जैसे हमारे पास आयुष्मान है, आयुष्मान में भी हम लोग श्री नारायण में कर ही रहे, सबका आयुष्मान में फ्री होता है। उसके अलावा जो आयुष्मान में नहीं भी, और अगर बेहद गरीब आदमी है, अगर कोई बहुत गरीब आदमी है, कुछ ऐसा ज़रूरतमंद आदमी है, तो उसको हम लोग पूर्ण रूप से सहायता करने के लिए सक्षम भी हैं। और भगवान की कृपा से और शंकराचार्य जी की कृपा से हम लोग करना भी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा पाएँ। हम सोचते हैं कि कम से कम महीने में 10,000 हम OPD कर लें, और इसके हिसाब से ही हम जो पेशेंट को हम भर्ती करके तुरंत ऑपरेशन करके बड़े से बड़ा यहाँ से पूरे बिहार के अलावा भी नज़दीक से, क्योंकि यूपी में भी